हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। सेम वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होती थी। एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पे, एट एनी पॉइंट पे, टॉर्क ऑन डाइपोल, सेम वही बातें आने वाली हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कहाँ फर्स्ट लेते हैं एक्सियल लाइन और एक्सिज, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास पोज करो एक मैग्नेट है, ठीक है बेटा। ये मैग्नेट में दो पोल हो गए, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, और ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है। इसको बोलते हैं एक्सिज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सिज। दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाती है? एक्सिज। क्लियर है बात? ओके। इसी पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस 2a होती है, तो इसको a मान लें, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस क्या लेते हैं? r। क्या ये बात समझ में आई? डाउट है कुछ? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था -q से +q, तो -q की जगह क्या आ रहा है? साउथ, +q की जगह क्या आ रहा है? नॉर्थ। क्लियर है ये बात? ठीक है। टोटल का सेंटर, टोटल डिस्टेंस a और a, वही वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ क्या रखते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की जगह क्या आता है? नॉर्थ पोल, तो यहाँ क्या रखा जाएगा? यूनिट नॉर्थ पोल। बात समझ में आ गई? सेम वही बातें हैं, ठीक है। इसको हटाओ क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है। अब साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल तो पता है आपको, इधर आएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इधर, B1। ये साउथ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो इसकी वजह से क्या आएगा? इधर। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों अपोजिट है, नेट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। क्या आएगा फॉर्मूला? B1 इक्वल टू μ0/4πm बाई, ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो बेटा r- है। क्यों? टोटल r, ये a माइनस कर दो, r- है, ठीक है। r-a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अरे भाई, हमें पता है फोर्स बिटवीन टू पोल्स क्या होता है? μ0/4πm1m2/r²। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ, तो μ0/4π, दो में से एक रख लो, मान लो ये m2 आ गया तो m1 बच गया, तो μ0/4πm/r² फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आ गई बात? वहाँ से आया ये, ठीक है। μ0/4πm पोल स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं यहाँ पे। r-a का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, डायरेक्शन आपके सामने है, ठीक है। इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, तो बेटा साउथ पोल की वजह से क्या आएगा? B2 इक्वल टू μ0/4π m अपॉन में, ये डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक a, r+a। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, बात समझ में आ गई? B1 B2 दोनों आ गए। अब दोनों में से कौन बड़ा है भाई? देखो, यहाँ देखा जाए तो r- है, ये सब कुछ सेम है, r- है, r+ है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा, तो बेटा B1 > B2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B इक्वल टू B1 - B2। क्यों भाई? B1 बड़ा है B2 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन में आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। B1 - B2 माइनस करो, μ0m अपॉन में 4π, क्या कॉमन आ जाएगा? B1 B2 में से μ0/4πm कॉमन, ये 1/r - a का होल स्क्वायर -1/r + a का होल स्क्वायर, ये
क्या ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ अगर मैं देखूँ भाई B इक्वल टू म्यू नॉट M बाई 4 पाई, ध्यान सुनना, ये R प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, सही है भाई। A माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर था दोनों का, स्क्वायर आ जाएगा। कोई परेशानी मैथमेटिक्स से जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में था वो आता है तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर ये आ गया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक साथ दो काम कर रहे हैं आप लोग। इसको सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR, एक माइनस है प्लस हो जाएगा, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, बार माइनस था साइन चेंज, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बात, ये सारा कैंसिल, ठीक है। ध्यान से देखो, म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई, ये आ गया 2AR 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे इस 4 को अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूँ तो कर दो भाई, M इंटू में 2A, ये क्या होता है बड़ा M, अरे डाइपोल मोमेंट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 डाइपोल मोमेंट कैपिटल M R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर था। ये बात समझ में आ गई। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब देखो, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसका मतलब M पैरेलल है किसके, B के। थीटा कितना हो गया दोनों में, 0, एंगल कितना हो गया 0, ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इसके बाद बेटा अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो देखो, फॉर शॉर्ट डाइपोल की अगर बात करते हैं तो देखो, R इज मच ग्रेटर देन A, R के कंपेरिजन में A को छोड़ दो, क्या बचेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr, R के कंपेरिजन में A को छोड़ा तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, ठीक है, एक R कैंसिल 3, तो ये आ गया म्यू नॉट 2m बाई 4 पाई R क्यूब, तो B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। समझ में आया कुछ। एक पॉइंट पोल के लिए B इन्वर्सली R स्क्वायर आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाई R स्क्वायर। डाइपोल के लिए एक पावर बढ़ जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में बढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई R स्क्वायर, एक डाइपोल के लिए R क्यूब, वही चीज़ आ गई, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला, क्लियर। अब बात आती है कि एक्सियल लाइन पे M और B पैरेलल हैं, फॉर्मूले पता लग गए। इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा देखते हैं, आ जाओ। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यही आता है, डायरेक्शन क्या आएगी, कैसे आएगी, सब चेक करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आया था वही आएगा, चेक करते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन, इसको चेक करते हैं। तो देखो, मान लो ये मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, तो बेटा ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये दोनों को लाइन ज्वाइन की, ये दोनों का सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस A, तो ये भी A, टोटल 2A होती है, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, ये डिस्टेंस R हो गई, ये A, ये R, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, अरे पता है पाइथागोरस थ्योरम, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास है नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या रखना है, यूनिट नॉर्थ पोल, पता है ना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ क्या रखना है, यूनिट नॉर्थ पोल, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है। तो ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेगा इधर, सॉरी, इसका फील्ड आएगा B1, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये क्या आ जाएगा B2, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड
एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो बेटा B1 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, पोल स्ट्रेंथ क्या मान लें इसकी m, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ क्या मान लिया हमने m, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे स्क्वायर रूट से स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से हम अगर मान के चलें मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से क्या आएगा, देखो B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्यों, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो B1 और B2 बराबर है, फॉर्मूले चेक कर लो, सेम है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन पैरेलल डाल दो, इसके डाल दिया, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, दो साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर, तो दो साइड बराबर तो एंगल बराबर, ठीक है। अब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज कर रहे हैं। ये B1 है तो बेटा ये B1 कोस थीटा, ये B2 है तो ये B2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया, B1 कोस थीटा तो ये B1 साइन थीटा, और ये आ गया B2 साइन थीटा। बोलो भाई, बात समझ में आई, B1 साइन थीटा, B2 साइन थीटा, इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो नाउ B1 इक्वल टू B2, B1 साइन थीटा इक्वल टू B2 साइन थीटा। यहाँ देखा दोनों इक्वल है, तो इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। इनकी बात समझ में आ गई, कैंसिल। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया B इक्वल टू B1 कोस थीटा प्लस में B2 कोस थीटा। कैसे, ये B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा, बट B1 B2 बराबर है, बराबर है तो B1 कोस थीटा B2 को भी B1 कर दो, और ये हो गया 2B1 कोस थीटा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, अब अपने को इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं। अभी देखो कैलकुलेशन बची है, बाकी फिजिक्स वाला काम सारा हो चुका। B इक्वल टू 2B1, B1 था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर क्या था, कोस थीटा। कोस थीटा कैसे आएगा, इस ट्रायंगल को दोबारा बना दूं, इस साइड वाली थीटा आर ए, बात समझ रहे हो। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा और यहाँ 90 और बेस थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपो, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, कोस, तो कोस क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। बोलो, ठीक है। तो बी आ गया बेटा मेरे पास 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 a। आई बात समझ में, ठीक है। अगर सोचा जाए 2ma, m इंटू 2a क्या होता है, कैपिटल M, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, आ गया भाई। बोलिए, ठीक है। इसी में अगर बात करें फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में आपको पता है आर मच ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आर मच ग्रेटर है, ए को छोड़ दो, ये कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। ये मेरे पास फॉर्मूला आया बी एक्सियल का, म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब।
आई बात समझ में? ठीक है, अब इतनी बात आपके समझ में आ गई तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, समझ गए? हमारे पास था सिंस बी एक्सियल, ये आया बेटा बी इक्वेटोरियल, हम इक्वेटोरियल पढ़ रहे हैं ना, तो बी एक्सियल क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, याद आया? ठीक है, तो इसको और इसको अगर देखें ऑन डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेटा? बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब 2, सब कुछ सेम है, ट्वाइस है, ये आ जाएगा। बोलो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में आया था, तो बी एक्सियल ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? बाई चांस ये नीट वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी, इसकी वैल्यू दे देंगे, पुट कर दो, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, जेई वगैरह में कोई नहीं पूछता, नीट में बाई चांस कभी कभार डाल दे, अदरवाइज नहीं आते, ठीक है ना। बोर्ड वगैरह में भी शायद रेयर चांस है आए, फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू पुट करनी है वो आप लोग कर सकते हो, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया, देखो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल हमारा क्या था? इधर था ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आया? B1 cos थीटा B2 cos थीटा इधर, तो दोनों क्या हो गए? अपोजिट, तो M एंटी पैरेलल टू B, थीटा कितना हो गया बेटा दोनों में? 180। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, सारी बातें मुझे समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल एक्सियल लाइन में पैरेलल होते हैं और इक्वेटोरियल में अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले मुझे पता लग गए सारे। अब क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी जर्नल पॉइंट पे एट एनी जनरल पॉइंट, तो क्या करें? समझो, मान लो ये मेरे पास एक डाइपोल, फिर वही ये नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल लेंगे, साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, ये सेंटर, ये ए तो ये भी ए। क्या बात समझ में आ रही है? एट एनी पॉइंट कोई भी, ये माना पी, ये हो गया बेटा थीटा, बात समझ में आ गई। थीटा एंगल के ऊपर हमने पॉइंट ले लिया और डिस्टेंस क्या ले ली? आर। मुझे ये बताओ साउथ से नॉर्थ क्या डाइपोल मोमेंट ये है? सही है बात? ठीक है, अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मान के चलो ये डाइपोल मोमेंट m, ये सेंटर, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, बात समझ में आ गई। इस लाइन को ऐसे ले आओ आगे और एक इसके परपेंडिकुलर डाल दूँ। ये m है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये m कोस थीटा? हाँ। क्या ये m साइन थीटा? हाँ भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m कोस थीटा जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसके आगे लाइन है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट, और यहाँ जो होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट। तो P पॉइंट इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे है और P पॉइंट इस डाइपोल की, ये समझ रहे हो, इसके परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल लाइन की दोनों कंपोनेंट है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अरे भाई m कोस थीटा m साइन थीटा परपेंडिकुलर है, तो P पॉइंट m साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे और ये एक्सियल लाइन पे। इतनी बात समझ में आती है? तो देखो क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ m cos थीटा डाइपोल, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई? B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक्सियल लाइन पे क्या होता है? 2m बाई आर क्यूब। लेकिन m की जगह क्या है बेटा यहाँ पे? m cos थीटा। अरे भाई एक्सियल लाइन है, समझ रहे हो ना, ये डाइपोल है आपका, साउथ से नॉर्थ, एक्सियल लाइन यही तो होती है, और ये m cos थीटा हो गया, समझ गए ना? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई मेरे को। ऐसे लिख देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम डायग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको हटा देते हैं एक बार,
तो देखो एक्सियल के लिए डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते थे, तो क्या ये B1? ठीक है, अब मैं लिखूँगा पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ M sin थीटा। मेरी बात समझ रहे हो? M sin थीटा की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, इक्वेटोरियल पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M/r³। ये होता था, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। अरे बोलो, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। यहाँ पे 2m आता था, यहाँ पे m आता था, बाकी सब कुछ सेम। और ये डिस्टेंस क्या होती थी इसकी? r। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस O से m की r। ठीक है, ओके। अब इक्वेटोरियल लाइन में m और b अपोजिट होते थे, मुझे याद आ रहा है, तो इस लाइन के एंटी पैरेलल ये आ गया B2। तो क्या B1 B2 इस लाइन के अलोंग, B2 इसके अलोंग, तो B1 B2 दोनों कंपोनेंट के अलोंग है, तो इनमें एंगल कितना हो गया? 90। तो हम लिख सकते हैं B1 परपेंडिकुलर टू B2। अब दोनों पैरेललोग्राम से सोल्व होने वाले हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एक ही पॉइंट से दो वेक्टर जाएंगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनेगा तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? पैरेललोग्राम अगर बनता है तो रिजल्टेंट आपको पता है कहाँ से आता है? ये आएगा B, ये फर्स्ट वेक्टर B1, ये सेकंड वेक्टर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर से हमें क्या मिलेगी? डायरेक्शन। डायग्राम समझ में आ गया पैरेललोग्राम का? ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 cos 90 0 होता है, तो B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर। ठीक है, जरा इनकी वैल्यू पुट करें। B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आ गई। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो बेटा आगे क्या होगा? देखो यहाँ से देखिए, म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई r³। क्या ये मैंने बाहर ले लिया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³, दोनों में कॉमन स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बाहर आ गया। क्या बचा? 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर है ना ऊपर, कोस का कोस स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा? साइन का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, म्यू नॉट m अपॉन में 4 पाई r³, ये भी बात समझ में आ गई। यहाँ जरा मैं देखूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा में एक कोस स्क्वायर ले लिया, तो क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या यही फॉर्मूला था? सोचो, मैं आपको बताता हूँ। रूट की टर्म सेम आएगी, नो डाउट। डिवाइड बाई r³ सेम आएगा, नो डाउट। अब 4 पाई भी सेम आएगा, कांस्टेंट है। म्यू नोट की जगह क्या आता है? 1/ε0 आ गया। m की जगह क्या आता था? p। और 1/4 पाई ε0 क्या होता है बेटा? k। तो क्या यही आता था बेटा? kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यस, तो सेम वही बात आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ये। अब अपने को क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या कहती है? डायरेक्शन कहती है tan अल्फा। क्या होता है? b साइन थीटा, तो b की जगह b2 साइन 90 अपॉन में a प्लस b b1 प्लस b2 cos 90। cos 90 0 साइन 90 1, तो ये हो गया b2 डिवाइड बाई b1। बात क्लियर है? tan अल्फा देखो भाई, b2 क्या था भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r³, और ये साइन थीटा। ये क्या था बेटा? b2 b1 म्यू नॉट अपॉन 4 पर b2 की वैल्यू ये आ गई। b1 क्या था आपके पास? पीछे देखो, 2m cos थीटा बाई r³। म्यू नॉट 4 पाई कैंसिल, r³ कैंसिल, m कैंसिल। क्या बचा? साइन बाई कोस tan थीटा डिवाइड बाई 2।
तो मेरे पास आ गया tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अगर मुझे थीटा पता लग जाए, जैसे मानो 60 है, तो क्या tan 60 कितना होता है? √3 बाई 2 आ जाएगा मेरे पास। बोलो, √3 बाई 2 tan अल्फा निकाल लो, आपका एंगल आ जाएगा कि B1 के साथ वो कितने एंगल पे मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इक्वेटोरियल पे निकालो या किसी जनरल पॉइंट पे निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे वैसे ही है, सेम टू सेम, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। थ्योरी का पार्ट था, न्यूमेरिकल यहाँ पे ना के बराबर है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट आने वाला है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और SHM ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, तो बिल्कुल बेसिक बातें थी। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे के लेक्चर आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।